ये बिना वस्त्र के नहीं करना चाहिए। शरीर पर वस्त्र होने चाहिए। पूजन के समय तो अधो वस्त्र भी त्याग कर नहीं, पूजन के समय हमारे पूर्ण वस्त्र होने चाहिए और कंधे पर भी वस्त्र। तब जाकर के भगवान ने परीक्षा ली। परीक्षा में क्या किया? अब यहां भगवान ने कोई वस्त्र चुराए तो नहीं है, कदम्ब पे जाकर के बैठ गए। गोपियां जैसे बाहर आने को हुई तो वस्त्र नहीं है, कदम्ब पर देखे वहां वस्त्र है। कन्हैया से कहा, कन्हैया हमारे वस्त्र वापस कर दो। कन्हैया ने कहा, कौन से वस्त्र? बोले जो कदम्ब पर हैं। बोले वो तो कदम्ब के वृक्ष हैं, तुम्हारे वृक्ष होते तो वस्त्र होते तो तुम्हारे शरीर पर होते। गोपियों ने कहा, नहीं आप हमारे वस्त्र दो, नहीं तो हम जसोदा मैया से कह देंगे। तो बोले जाओ पहले जसोदा मैया से बोल के आ जाओ। तो बोले पहले वस्त्र तो दो। भगवान मानो ये कहना चाहते हैं कि जो जल है उसमें भी वरुण देवता है। कौन है? वरुण देवता। और जब हम बिना वस्त्रों के वरुण देवता के स्पर्श में आएंगे तो वो नाराज हो जाएगा। इसलिए जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन इनकी मजबूरी ये है कि इनके पास एक ही जोड़ी वस्त्र है। गोपियों के पास एक ही जोड़ी वस्त्र। दूसरी बात, भगवान ने एक तो ये ज्ञान दिया और ये गोपियां भगवान को प्राप्त करना चाह रही हैं और परमात्मा और जीव के बीच में जो माया है भगवान उसको अलग करना चाहते हैं कि जब तक आपके अंदर ये भेदभाव रहेगा कि हम स्त्री और पुरुष, तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं। स्त्री पुरुष का भेदभाव क्या है? माया की देन है। और भगवान को आप चाह रहे हो, इसलिए भगवान यहाँ ये जो गोपियां हैं ये कौन है? वेदों के मंत्र हैं और मंत्र को जब तक हम पूर्ण रूप से निचोड़ करके नहीं पढ़ लेंगे, समझ नहीं लेंगे तो उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। और कन्हैया की आयु कितनी है? 6.5 वर्ष की आयु। 6.5 वर्ष की आयु में किसी को काम वासना नहीं होती। लोग सोचे चीर हरण लीला की, तो 6.5 वर्ष की आयु में किसी को काम वासना नहीं सताती। और अब तो कलयुग है, द्वापर में तो बात ही अलग है। और वो ब्रह्म है, वो पूर्ण रूप से इन गोपियों को ये बताना चाहते हैं कि यदि आपको ब्रह्म चाहिए तो आप ब्रह्म को पूर्ण रूप से समर्पित हो। जब गोपियां बाहर आ गई, समर्पित किया कि हाँ हम आपके, तब भगवान ने इनको वचन दिया कि हम आपको शरद ऋतु में, शरद पूर्णिमा के दिन आपसे भेंट गए। इन्होंने, गोपियों ने उस समय तक प्रार्थना की, स्नान किया और तप किया। और माता रानी से क्या मांगा? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। जिन बहनों के विवाह में विलंब हो रहा हो या बार बार रुकावट आ रही हो, वो इस मंत्र को यदि पूर्ण श्रद्धा भाव से 41,000 जप कर लें तो उनका विवाह निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो। यहाँ भगवान ने हेमंत ऋतु में आगे मिलने का वादा किया। एक दिन की बात है, भगवान घर गए, नंद बाबा ने बाहर ही रोक लिया,
कन्हैया यहीं बैठ जाओ। बोले क्यों? बोले अंदर इंद्र की पूजा होनी है, उसके लिए पकवान बन रहा है। बोले बाबा ये इंद्र कौन है? बोले इंद्र जो प्रसाद करता है, उससे फसल होती है, उस फसल को खा करके हमारी गौएं बड़ी होती हैं। बाबा आपने इंद्र को देखा है? बोले नहीं तो फिर उसको कैसे आप भोजन करा रहे हैं? अरे हमारी गौमन को तो गोवर्धन महाराज भोजन करावे हैं, वहीं चरने जावे, तो क्या करना है? बोले हम तो ये कहेंगे बाबा आज इंद्र को छोड़ दो और गोवर्धन महाराज का पूजन करिए। अच्छा अगर कोई समस्या आ गई फिर क्या करेंगे? बोले उसकी गारंटी हमारी। अच्छा सब लोगों से बैठ के बात की कि देखो कन्हैया ऐसी बात कर रहा है, क्या करें? सब बड़े बुजुर्गों ने कहा कि आज तक कन्हैया ने जो कुछ कहा है वो सत्य हुआ है और उसने हमेशा रक्षा भी की है, इसलिए ठीक है जो कन्हैया कहता है उसको मान लो। तो सब लोगों ने जाकर के गोवर्धन भगवान की पूजा की। गोवर्धन भगवान में ही भगवान ऊपर समाहित हो गए। सब लोग भोजन कराने लगे। गोवर्धन महाराज की जय हो, गोवर्धन महाराज की जय हो। अब भोजन जावे तो थाल के थाल गायब हो जावे। किसी ने कहा क्यों कन्हैया ये तेरो गोवर्धन का एकदम भूखो है? अरे थोड़े से भी पकवान ना बचने देवे। कन्हैया बोले ये बताओ आप लोगों ने कबहू जाको भोजन करायो है? बोले नहीं। तो ये सोचो बरसों से भूखा है तो थाल के थाल नहीं खाएगो। अरे ये बात है। किसी ने कहा कन्हैया ऐसे लाग रहे हो जैसे एक स्वरूप में तू यहाँ है, एक स्वरूप में ऊपर पर्वत पे बैठो हो। ये भी हो सकता है। इतने में भोले बाबा आए, अपनी झोली में से एक भांग का गोला निकाला और भोजन करा दिया। अब तो अभी और भोजन आने दो। महाराज इस प्रकार से पूजा तो है गई। बोले गोवर्धन महाराज की जय हो। यहाँ इंद्र महाराज तैयार बैठे हैं कि हमारी पूजा होनी। नारद जी पहुंच गए। महाराज प्रणाम। आप तैयार बैठे, कहाँ जा रहे हैं? बोले ब्रज में जा रहे हैं, हमारी पूजा होनी है। ब्रज में कौन सी पूजा? अरे वो तो उस नंद के छोरा ने गोवर्धन की पूजा कराई थी। गोवर्धन की पूजा है गई। हाँ गए वहां जाकर के। अरे बोले एक काम करो, मेघों को शामर तक मेघों को कहा कि जाकर के तुम लोग और बरसात कर दो। मेघड़म सांवर्तकम नामा मेघा नाम चांद कारणाम इंद्रा प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहेष्य मान्यता। बरसात होने लगी। सब लोग भागे। कन्हैया अब क्या करें? कन्हैया बोले जिसने इतना भोजन किया है वो रक्षा करेगा। गोवर्धन जी के पास गए और गोवर्धन को प्रणाम करके अपनी छिंगली पर उठा लिया। छिंगली पर उठाया, सबसे कहा आ जाओ। सब लोग अपने अपने डंडे लगा लो। सबने अपने अपने डंडे लगा लिए और गोवर्धन के नीचे खड़े हो गए। किसी ने कहा कन्हैया ये बताओ तुम छिंगली क्यों लगाए हो? हम इतने बड़े बड़े डंडे लगाए हैं, तुम छिंगली हटा लो। कन्हैया ने छिंगली हटाई और लकड़ी चट 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 करके टूटने लगी। कन्हैया